की सरजमीन पर कोई भी प्रोग्राम बगैर हजरत के नहीं हुआ करता है। क्या बेबाक बयान होता है, और जैसा आप सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह हजरत का वैसा ही बयान होगा जी। क़यामत के मनाजिर पर हजरत आज बयान करने वाले हैं इंशाअल्लाह। क़यामत आने से पहले क्या क्या वाक़यात पेश आएंगे, आप लोग बैठ कर सुनिए, जाने का माहौल बिल्कुल ना बनाए वरना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए भी। शोरा कराम फिर दोबारा बातें पहले भी आपको बताई जा चुकी, हजरत वाला की बयान की आप तक बातें पहुंच चुकी। बैठ जाए अदब से भाई, तो कोई जरूरत हो जरूरत पूरी करके फिर आकर के बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व उसवतना व क़ुदवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़ुबानी मोहब्बत का आलम, तो दीने हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद। खिराज अक़ीदत की तालीब है तुमसे, यही है जो कौलो अमल की दुरंगी, बहुत दर्द अंगेज अंजाम होगा। फकत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला, ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ईरान और रोमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुरअत सराफा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, और जिसने सियासत की जुल्फ़े सवारी, और जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़ुबाने निफाको अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा, खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि बहुत दर्द अंगेज अंजाम होगा। यही है ज़ुबानी मोहब्बत का आलम, बहुत दर्द अंगेज अंजाम होगा। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, सामीन इज़ाम, रात का अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ मर्दों की बात हुई है,
औरतों के हवाले से कोई बात करने वाला आपके सामने अभी तक नहीं आया। मुकर्रिरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया मर्दों के हवाले से, और शोरा ने भी माशाअल्लाह मर्दों के हवाले से गुफ्तगू की है। मैं तमहीद न कायम करते हुए मर्दों की भी बात आपके सामने नकल करता हूँ और औरतों के हवाले से भी नकल करता हूँ। थोड़ी देर आप हजरात दिल जमी के साथ बैठे और अमल की नीयत से बैठे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। आज का ये अजीमुशान इजलास सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनक्किद किया गया। अगर मुआशरे की इस्लाह करनी है तो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना होगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने उम्मत के मसाइल हल फरमाए। एक खातून अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम की खिदमत में आती है। मस्जिद नबवी है, अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम है और सहाबा का एक बहुत बड़ा मजमा। एक खातून आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरबार में कुछ शिकायतें लेकर के आई हूँ, आप मेरी शिकायतों को दूर फरमाइए, मेरे मसले को हल फरमाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दरबार था। आपने कहा तुम्हारी क्या शिकायत है? तो वो खातून रो कर आंखों में आंसू ला कर कहती है, यज़रिबुनी इज़ा सल्लैतु, आय अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी शिकायत ये है कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारता है, तमाचे लगाता है। मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहती हूँ, मैं अल्लाह को राजी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता, मारता है, ज़रबे लगाता है, तमाचे लगाता है। आय अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे शौहर को बुला करके समझा दीजिए और मुझे नमाज पढ़ने की परमिशन अता कर दी जाए। आपको हैरानी होगी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ज़माना है, क्या कोई ऐसे भी सहाबी हैं जिन्होंने नमाज पढ़ने पर अपनी बीवी को मारा है? जी हाँ, ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। वो खातून कहती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इस नमाज के बारे में फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक गानों में नहीं, मेरी आंखों की ठंडक मकानों में नहीं, मेरी आंखों की ठंडक तिजारत गाहों में नहीं, मेरी आंखों की ठंडक उम्दा और लजीज किस्म के खानों के अंदर नहीं। मेरे आका ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर रखी हुई है। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए, मेरा शौहर नमाज पढ़ने नहीं देता। ये कितनी अजीमुशान नमाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को अर्श पे बुलाया। आप पहले आसमान पर हजरत जिब्राइल के साथ गए और पहले आसमान पर मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आप दूसरे आसमान पर गए हजरत ईसा और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से। आप तीसरे आसमान पर गए हजरत यूसुफ, चौथे आसमान पर गए हजरत इदरीस, आप पांचवें आसमान पर गए हजरत हारून, आप छठे आसमान पर पहुंचे हजरत मूसा, आप सातवें आसमान पर पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैते मामूर से टेक लगा करके बैठे हुए थे। हमारा और आपका किबला काबतुल्लाह है जो मक्के की सरजमीन में है, लेकिन फरिश्तों का काबा और किबला बैते मामूर है।
सातवें आसमान पर बिल्कुल खाने काबा के मध्य मुकाबिल सातवें आसमान पर मेरे आका जब वहां पहुंचे तो देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी बैत मामूर के साथ टेक लगा करके बैठे हुए थे। आप जानते हैं फरिश्तों का वो तवाफगाह है, फरिश्ते उसमें एक तरफ से दाखिल होते हैं और दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। हदीस पाक के अंदर आया रोजाना अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसमें एंट्री करते हैं और दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं, और जो एक मर्तबा उसमें दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल गया कयामत तक दोबारा उसको मौका जाने का नहीं मिल सकता। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के फरिश्तों की तादाद कितनी है कोई नहीं जानता सिवाय मेरे अल्लाह के। वही जानता है कि आसमान के फरिश्तों की तादाद क्या है और जमीन के फरिश्तों की तादाद क्या है। खैर मेरे आका उसी बैते मामूर के पास पहुंचे, मुलाकात हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, मरहबा खुश आमदीद इस्तकबाल हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आप और आगे पहुंचे सिदरतुल मुंतहा, वो बैरी का दरख्त, वहां जब पहुंचे तो हजरत जिब्राइल ने हाथ जोड़ दिया, या रसूल अल्लाह अब आप जाएं, मैं नहीं जा सकता, ये मेरा बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं जाऊंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान में अगर कहा जाए, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, या रसूल अल्लाह कोई पहले आसमान पर और कोई दूसरे आसमान पर और कोई तीसरे आसमान पर, कोई चौथे और पांचवें और कोई छठे और कोई सातवें पे रुका हुआ है। या रसूल अल्लाह मैं तमाम फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं तमाम फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं सय्यदुल मलाइका हूँ, लेकिन मेरे लिए अल्लाह ने यह हदबंदी मुतय्यन कर दी है, मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। मेरे आका आप जाइए, अल्लाह से मुलाकात कीजिए। हम सबके आका व मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास पहुंचे। क्या तोहफा लेकर के गए थे? अच्छा मेहमान वो होता है जो किसी के यहाँ जाता है तो कुछ खाने पीने की चीज लेकर के जाता। बच्चे कहते हैं जो 1 किलो सेब लेकर के आए वो मेहमान अच्छे होते हैं।